नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले उसका आउटलाइन जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, और ओवरव्यू जानने के बाद जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद याद करने में हमेशा या क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, रिकॉल करने में आसानी होगी। इसलिए पहले इसका आउटलाइन। तो इस चैप्टर में मेन जो समझना है वो सिर्फ 4 चीज़ है: इर्रेशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये 4 टॉपिक को बारी बारी देखेंगे। पहले कुछ बात ऐसी जो रिकॉल करने में इस चैप्टर को आगे जानने के लिए आसानी होगी, तो उसको पहले आसानी के लिए समझ लेंगे। ये बेसिक ही है, जैसे जो पहले जो हो चुका है क्लास में वही सब, जो प्रीवियस क्लास 8th वगैरह में उसका ही रिकॉल होगा। तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब। तो अगर 0, 1, 2 ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जब सिर्फ 1, 2 से देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर कहलाता है, मतलब सिर्फ इतना पार्ट। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी आगे जाए तो वो कहलाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे। फिर अगर नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी इंक्लूड कर दे, तो जब 0 भी इंक्लूड हो जाता है तो फिर वो होल नंबर कहलाता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी आगे तक, तो वो हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर W से डिनोट होगा। उसके बाद अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर में साथ में एडिशनल अगर नेगेटिव नंबर का हो जाए, जैसे -1, -2 और आगे -3, -4 जितना भी, तब वो पूरा कलेक्शन क्या होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव और साथ में 0 मिला के, तो वो कलेक्शन हो जाता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स को Z से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये नंबर लाइन पे सिर्फ होल नंबर्स यानी -1, -2, 0, 1, 2 ये सब 3, 4 सिर्फ इतना नहीं होता है ना। अगर जैसे पार्ट की बात करें, हाफ, 3/4, -1/2, -3/2 ऐसा या -2001/20 कुछ भी ऐसा, मतलब जिसको होल का पार्ट अगर देखा जाए, फ्रैक्शंस और डेसिमल वाले नंबर्स, वो सब जब इंक्लूड कर देंगे तो उसको फिर, जैसे कि नंबर लाइन पे अगर -1 था, 0 था, 1 था, आगे और भी, और इससे पहले भी और भी, लेकिन बीच में अगर हम लोग फ्रैक्शंस, वो भी हर तरह के फ्रैक्शन को नहीं, कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन है कि p/q फॉर्म का होना चाहिए। और जनरली बस इतना ही याद रखना है कि ये फ्रैक्शंस जिसमें p/q फॉर्म हो, मतलब एक p न्यूमरेटर है कोई भी, q डिनोमिनेटर है, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स को q से डिनोट करते हैं। तो अगर 1 को देखा जाए तो 1 को भी हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा दूसरा नंबर जो इस नेचुरल नंबर, होल नंबर को इंक्लूड करते हुए, इंटीजर्स यानी पूरा अगर देखा जाए नेगेटिव भी, वो सब को इंक्लूड करते हुए साथ में ये फ्रैक्शंस और डेसिमल भी इंक्लूड कर दे जब, तो फिर ये पूरा नंबर लाइन पे अभी क्या डिनोट हुआ है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर q से डिनोट हुआ है, और इसका फॉर्मेट सिर्फ याद रखना है कि वो p/q फॉर्म में होता है।
और p बाई क्यू फॉर्म में होता है और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में भी आगे क्या देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जानना है अगर, कि एक अगर 1/2 देखा जाए, 1/2 मतलब हाफ हुआ, इसी की जगह पे अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और इसमें से 2/4 देखें, मतलब 2 पार्ट को शेड किया हुआ है 4 में से, अगर 2/4 देखा जाए तो ये भी असल में इक्वल अमाउंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अमाउंट सेम ही हुआ है, दोनों में हाफ पोर्शन रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को, मतलब ऐसे रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। इक्विवेलेंट, ओके। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में अगर जनरेट करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जनरेट करने के लिए, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे जनरेट होगा कि जैसे 1/2 है तो 1 न्यूमरेटर था, 2 डिनोमिनेटर था, दोनों को किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, जैसे इंटू 2 और नीचे डिनोमिनेटर में भी इंटू 2 कर दिए, मतलब दोनों को सेम नंबर से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है अगर, तो फिर अभी क्या हुआ, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, तो ये 2/4 जनरेट हुआ, मतलब कि वो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जनरेट करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 1/2 का दूसरा और इक्विवेलेंट कैसे जनरेट करेंगे कि 1 अगर ज़्यादा जनरेट करना है तो 1/2 इंटू दोनों को 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिए। ज़्यादा मतलब कि अगर दूसरा भी नंबर दिया होता 1/2 की जगह पे 3/4, तो उसको भी 10/10 से करते, तो बीच का सारा नंबर ढूंढने में आसानी होती कि उसके बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है। तो इसलिए कोई भी इक्विवेलेंट नंबर अगर जनरेट करना है रैशनल नंबर्स में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/2 इंटू 10/10 करेंगे तो 10/20, 10/20 का भी सेम पार्ट रिप्रेजेंट होगा, मतलब ये इक्विवेलेंट टू 1/2 है। अब नंबर लाइन पे हम लोग लेकिन रिप्रेजेंट करते वक्त जब हर कुछ सेम है, इक्विवेलेंट है ये सब, 1/2, 2/4, 10/20, तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1/2 को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ 1/2 को क्यों? क्योंकि ये आपस में 1 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर को प्राइम है। को प्राइम है मतलब इसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब 1 के पहाड़ा में सिर्फ 1 आएगा और 2 भी सिर्फ 1 के पहाड़ा में, मतलब आपस में दोनों का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन 2/4 अगर देखा जाए तो 2 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है और 2 भी है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है और 1 इंटू 2 2 होता है। 4 का फैक्टर अगर देखेंगे तो 1 भी है, 1 इंटू 4 2 भी है, 2 इंटू 2 और 4 भी है, 4 इंटू 1। तो आपस में फैक्टर सिर्फ 1 रहेगा जब, तो को प्राइम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 का फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए तो को प्राइम होता है। तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 2 का फैक्टर 1 और 2, तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ, सिर्फ 1 हुआ। यहाँ कॉमन कौन हो रहा था, 1 और 2 दोनों हो रहा था। तो इसलिए जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो जाएगा तो ये आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम है, और ऐसे को प्राइम वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ही बस हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी पूरा जो इसका इक्विवेलेंट वर्जन सब है 2/4, 10/20, ये सबको ऐसे ज़्यादा वो नहीं किया जाता है नंबर लाइन पे कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल वेरिएशन डाला जाए। तो बस इतना ही रिकॉल करने के लिए इम्पोर्टेंट था ये नंबर सिस्टम को आगे तक समझने के लिए। और बस यही इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फिर इंटीजर्स क्या है, फिर रैशनल नंबर क्या है, और रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p/q और q ≠ 0,
और साथ में फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे जनरेट करते हैं। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मीनिंग तो समझ में आ ही क्या होगा कि पार्ट सेम ही रिप्रेजेंट करता है। और को प्राइम वाले रैशनल नंबर जिसमें p और q को प्राइम हो तो उसको ही बस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना बस बेसिक जानने के बाद ये नंबर सिस्टम आसानी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे इरेशनल नंबर्स जानना होगा इस चैप्टर के लिए, और रियल नंबर्स और एक्सपेंशन। ये सब बस 4 टॉपिक है इस चैप्टर में, और आसानी से बस यही 4 टॉपिक दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन सारा थोड़ा लॉजिक लगा के आसानी से सॉल्व होगा। और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशंस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये 4 टॉपिक आगे के नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।